व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजिक मैकबेथ को एक्सप्लेन करेंगे। मैकबेथ के स्टोरी का जो मॉरल है वो यही है कि इक़्तिदार का नशा जो है इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इक़्तिदार यानी हुकूमत में आना, पावर में आना, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बैक वक्त दौलत, शोहरत और इज़्ज़त मिल जाती है, जिसका इंसान भूखा होता है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कहानी भी इसी मॉरल लेसन पर है। मैकबेथ जो स्टोरी है उसका आगाज़ होता है एक वॉर से, स्कॉटलैंड और नॉर्वे के दरमियान। स्कॉटलैंड का जो किंग होता है, किंग डंकन, वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी फ़ौज को लेकर जाता है लड़वाने, लेकिन जो उसका जनरल होता है वो गद्दारी करता है। उसके बावजूद भी स्कॉटलैंड जीत जाता है और वो सारा क्रेडिट देता है मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ जो है वो एक आम सा सोल्जर होता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लड़ता है। तो मैकबेथ का एक फ्रेंड होता है बैंको। ये दोनों अपनी जीत के बाद खुशी खुशी जंगल की तरफ से गुज़र रहे होते हैं कि अचानक इनका सामना होता है 3 चुड़ैलों से, जो कि आके इनको प्रेडिक्शंस देती हैं। पहली ये कहती हैं कि मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का नया आर्मी जनरल बनेगा। दूसरी वो ये कहती हैं कि इसके बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। और तीसरा वो कहती हैं कि फिर बैंको का बेटा जो है वो यहाँ का बादशाह बनेगा। विचेस की प्रेडिक्शन सुन के उन दोनों को बहुत हंसी आती है और वो सोचते हैं कि ये तो ऐसी बेकार सी बातें हैं। विचेस चली जाती हैं और वो अपने रास्ते हो लेते हैं कि रास्ते में उन्हें ये पता चलता है कि मैकबेथ को किंग डंकन ने नया जनरल बना दिया है, क्योंकि पहले वाला गद्दार था। जब ये बात सुनते हैं तो मैकबेथ और बैंको सोचते हैं कि वाकई चुड़ैलों ने तो सच कहा था। बहरहाल मैकबेथ घर आता है और अपनी बीवी लेडी मैकबेथ को बताता है सब कुछ। अब लेडी मैकबेथ भी उससे कहीं ज़्यादा इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती है। वो क्वीन बनना चाहती है और फ़ौरन अपने शौहर को वरगलाती है कि क्यों ना हम किंग डंकन को मार दें, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारा बादशाह बनने का, तो हम दोनों मिल के मार देते हैं। और फिर वो इसी तरीके से एक कॉन्स्पायरेसी रचाते हैं, एक साजिश के साथ दोनों मियाँ बीवी किंग डंकन को कत्ल कर देते हैं। और इसके बाद जिस हथियार से करते हैं वो हथियार पकड़ा देते हैं गार्ड को। फिर वहाँ पे एक आदमी होता है मैकडफ नामी, तो वो जो है वो सबको, जब वो देखता है कि किंग की लाश पड़ी है, तो सबको बुला लेता है एक अलार्म के साथ। और जब मैकबेथ देखता है गार्ड के हाथ में हथियार, तो फ़ौरन उसको मार देता है। और वो ये सोचता है कि ऐसा ना हो ये अपनी ज़बान खोल दे। तो इसके बाद जो है वो लोगों को ये बताता है कि मेरे ख़्याल से मेरे प्यारे राजा को इसी ने मारा था, मैंने इसलिए इसको फ़ौरन मार दिया। अब किंग का जो बेटा होता है मैल्कम, फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाता है। वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि किंग को मारने के बाद कोई मुझे भी मार दे। हालांकि लोग जो है वो उसी पे शक करना शुरू हो जाते हैं और सोचते हैं वो भागा ही इसीलिए शायद उसने ही मारा है। बहरहाल मैकबेथ जो है वो यहाँ का किंग बन जाता है और उसकी बीवी क्वीन। वो बहुत खुश होता है, लेकिन इसी खुशी में उसको कहीं ना कहीं एक डर ये होता है कि जो थर्ड प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि बैंको का बेटा बादशाह बनेगा, तो वो दिल में डर रहा होता है। फिर वो एक पार्टी रखता है और अपने 2 मर्डरर से कहता है कि बीच रास्ते में ही बैंको और उसके बेटे को ख़त्म कर दिया जाए। अब वो जाते हैं, बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन बेटा जो होता है वो भाग जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है मैकबेथ, वो इस बात से डर रहा होता है कि मैं जाके ज़रा मालूम करूं दोबारा उन विचेस से कि मेरे मरने की कोई प्रेडिक्शन है या नहीं। वो दोबारा जंगल जाता है, उन विचेस से पूछता है कि मेरे मरने के बारे में कोई प्रेडिक्शन दो। तो वो अगेन 3 प्रेडिक्शंस देती हैं और वो ये कहती हैं कि पहली प्रेडिक्शन ये है कि तुम्हें मैकडफ जो है उससे बच के रहना है। दूसरा ये कि तुम्हारा जो है तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक कि तुम्हारी किंगडम ख़त्म ना हो जाए। तुम्हारा किंगडम एक बहुत बड़े बड़े पेड़ जंगल जो अतराफ़ में हैं वो ख़ुद चलकर तुम्हारे पास आके तुम्हें ना मारे, तब तक तुम नहीं मरोगे। और थर्ड ये कि तुम्हें वो ही मारेगा जो क्या कहते हैं नॉर्मल तरीक़े से अपनी माँ से ना पैदा हुआ हो। अब वो सोचता है कि कितनी अजीब अजीब प्रेडिक्शन है। फिर वो ये भी पूछता है कि क्या बैंको का बेटा बादशाह बनेगा, तो विचेस कुछ भी नहीं कहती हैं और गायब हो जाती हैं। खैर वो आता है और अपने किले में रहना शुरू हो जाता है। अब उसकी जो बीवी होती है उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उसको हर वक्त जो है ये डर होता है कि मैंने बादशाह को कत्ल किया, तो वो इसमें पागल हो जाती है। वो नींद में चलना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद या तो ख़ुद मर जाती है या सुसाइड कर लेती है, पर इस बुक में इतना क्लियर ये लिखा नहीं है।
اب اس کے بعد میکبیتھ جو ہے ابھی بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے. وہ جو ہے مکمل طور پہ اپنے قلعے کے اندر بند ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں مار سکتا, نہ تو وہ جنگل اٹھ کر میرے پاس آئے گا, نہ کوئی ایسا بندہ مجھے مارے گا جو اپنی ماں سے پیدا نہ ہوا. تو مطلب میں تو بہت ہی خوش ہوں. اتنے میں ارد گرد کے سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. اور جو کنگ ڈنکن کا جو بیٹا ہوتا ہے میلکم, وہ اور ساتھ میں جو میکڈف ہوتا ہے, یہ دونوں ایک ساتھ ٹیم بنا کے ارد گرد اپنی آرمی کو بڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کس طرح ہم قلعے پہ حملہ کریں. تو ارد گرد کے جتنے جنگل ہوتے ہیں وہاں کے وہ بڑے بڑے پودے اور پیڑ سب کاٹ کے آرمیز کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں, تاکہ ایسا لگے کہ کوئی بھی مطلب ہم آرمی جو ہے آ نہیں رہی ہے, ورنہ وہ ان کو مار دیتے میکبیتھ کی فوج. تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ پودوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بالآخر ایک دن ایسا لگتا ہے جیسے سارا کا سارا جنگل چلتا ہوا قلعے پہ آ رہا ہے. اور یہ دوسری پریڈکشن بھی پوری ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ اٹھتا ہے میکبیتھ, تو وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھے مار سکتا ہے جو اپنی ماں سے پیدا نہ ہوا ہو. تو تبھی میکڈف باہر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں سے میں ڈائریکٹ پیدا نہیں ہوا, کیونکہ میری ماں کا پیٹ کاٹ کے ہی مجھے نکالا گیا تھا. تو اٹ مینس کہ میں نارمل وے میں پیدا ہی نہیں ہوا, تو میں ہی تمہیں ماروں گا. اور یہ کہہ کہ وہ اس پہ وار کرتا ہے, اور میکبیتھ کی یہاں پہ ٹریجک اینڈنگ ہو جاتی ہے, موت ہو جاتی ہے. اور تھرڈ جو کنگ ڈنکن کا جو بیٹا ہوتا ہے میلکم, وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اور یہ بات پھر پتہ چلتی ہے کہ ایکچوئل میں یہ بینکو کا ہی بیٹا تھا, لیکن اس کو کنگ نے اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ تھی ٹریجک اینڈنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی.